चलो देखो ध्यान दो, मेरे ख्याल में मैं 22 क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा 18 चलेगा, ओहो रतनपाल, ठीक रतनपाल, ठीक 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 ठीक, 18 में चलेगा। चलो शुरू करते हैं रतनपाल, ये है 18वां क्वेश्चन। ध्यान दो रतनपाल, ये हमें दिया है स्टडी द बार ग्राफ, ये बार ग्राफ है रतनपाल। गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। ये हमें बार ग्राफ दिया है और इसमें देखो बार ग्राफ में क्या है कि ये रेक्टेंगुलर जो स्ट्रिप है बेटा, ये अलग अलग होती हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बेटा अलग अलग होती हैं। बेटा ये वाला नहीं था, आपको असाइनमेंट मिल चुका है। रतनपाल असाइनमेंट मिल चुका है बेटा। संदीप कुमार, ये यही बेटा डीआई का असाइनमेंट, यही वाला तो असाइनमेंट था मेरे ख्याल में। देखो यही वाला तो क्वेश्चन था, चेक करो एक बार, ये क्वेश्चन था इससे पहला, इससे पहले मैंने यही तो कराया था। 17वां क्वेश्चन, क्या फुटबॉल पर किया गया खर्च 9,000 रुपए हो तो बताओ सभी खेलों पर कितना खर्च किया गया होगा। कितने क्वेश्चन है उसमें रतनपाल, कितने क्वेश्चन है बेटा उसमें। असाइनमेंट में कितने क्वेश्चन है रतनपाल, पता है भैया आपको। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट कराया था मेरे ख्याल में 17वां। हाँ 17 का आंसर 72,000, बिल्कुल सही रतनपाल, ठीक है। 18वां यही चलेगा बेटा, ये क्वेश्चन है 18वां। देखो स्टडी द बारग्राफ डायग्राम, ये हमें बारग्राफ दिया है बेटा, यहाँ पे क्या है बर्थ रेट दिया है, अलग अलग कंट्री का बर्थ रेट दिया है। इंग्लैंड का बर्थ रेट बेटा 20 है, थोड़ा अपनी ये वीडियो ऑन कर लो बेटा। स्वीडन का बर्थ रेट 15 है, पर 1000 पे है। न्यूजीलैंड का 30 है, जर्मनी का 16 है, इंडिया का 33 है और चाइना का 40 है। ये हमें अलग अलग बर्थ रेट दे रखे बेटा, ये कंट्री है। सबसे ज्यादा बर्थ रेट चाइना का है, उससे कम इंडिया का, फिर न्यूजीलैंड का, इंग्लैंड का, जर्मनी का और स्वीडन का, ये हमें दी है। क्वेश्चन समझ में सबसे पहले आना चाहिए आप लोगों को। तो बेटा अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है किस देश की जन्म दर, किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। द बर्थ रेट ऑफ विच कंट्री इज 25% मोर देन दैट ऑफ जर्मनी। जर्मनी कितना है देखो 16, जर्मनी कितना है 16, जर्मनी की जन्म दर 16 है और हमसे कहा है कि जर्मनी से 25% अधिक। एलन जेम्स, जर्मनी से 25% अधिक, तो जर्मनी की 16 है और 16 का 25% कितना होगा बेटा बताया था। 16 का 25% होगा 25 चौका 100, 4 चौक 16, यानी कि 16 और 4 कितना हो गया 20। यानी कि 20 किस कंट्री की है देखिए, 20 किस कंट्री की है, इंग्लैंड की, इंग्लैंड की, इंग्लैंड, ये सी ऑप्शन इज राइट। बिल्कुल सही एलन जेम्स, वीडियो ऑन कर लो प्लीज अपनी, थोड़ा सा वीडियो ऑन कर लो एलन जेम्स, दर्शन हो जाएंगे रतनपाल आप लोगों के। संदीश, ऋषभ, बोलो क्लियर रतनपाल, सभी बच्चे बेटा बोलेंगे। देखो क्या बोला है, किस देश की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से 25% अधिक है। कितनी है बेटा जर्मनी की, देखिए 16, 16 का 25% 4 हो गया, तो 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। बोलो क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो अगला क्वेश्चन बेटा पूछा हुआ है बेटा, ये एमटीएस में
भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है? भारत की जन्म दर कितनी है? भारत की जन्म दर 33, इंग्लैंड की कितनी है? 20। क्या पूछा है? 33 20 का कितने परसेंट है? भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है? 20 पंजे 100, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 165%, 165%। भारत की जन्म दर इंग्लैंड की जन्म दर का कितने परसेंट है? कितनी है? देखो, भारत की 33, इंग्लैंड की कितनी है? 20। यानी कि 33 20 का कितने परसेंट है बेटा? 33/20 गुणा 100, 20 पंजे 100, 5 या 15, 165%। बोलो क्लियर? एलन जेम्स, रतन पाल। क्लियर? क्लियर? विदुषी प्रणाम, खुश रहो बेटा। विदुषी अपनी वीडियो ऑन कर लो, हो सके तो बेटा। विदुषी प्रणाम बेटा, प्रणाम। हेलो संदीप, क्लियर हुआ संदीप? संदीप क्लियर? रतनपाल बताइए। मैं ठीक हूँ विदुषी, आप कैसी हैं बेटा? एलन जेम्स क्लियर? बेटा कमेंट करते रहो प्लीज, कमेंट करते रहो। अगला क्वेश्चन ध्यान दो कि चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर से कितने गुनी है? चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितने गुनी है? देखो, चीन की कितनी है? 40, जर्मनी की कितनी है? 16। 40 16 का कितने गुना है? 16 का कितने गुना 40 के बराबर है? 16 का कितने गुना 40 के बराबर है? 40/16, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 2.5 गुना। कितने गुना? 2.5 गुना, 2.5 गुना, 2.5 टाइम्स। बोलो क्लियर? राधा कुमारी क्लियर? ऋषभ, एलन जेम्स, रतनपाल, विदुषी बेटा कमेंट तो करो। कमेंट क्यों नहीं आ रहे आप लोगों के? क्या बोला है हमसे कि जर्मनी की जन्म दर चीन की जन्म दर जर्मनी की जन्म दर का कितने गुनी है? देखो कितनी है जर्मनी की? 16, चीन की कितनी है? 40। 16 का कितने गुना 40 के बराबर है? एक्स की वैल्यू क्या होगी? 40/16, 2.5 गुना। क्लियर गुरु जी? क्लियर? हाँ भैया संदीप क्लियर? संदीप जी, संदीप जी क्लियर? ऐसे कर दो संदीप जी प्लीज, या टाइप योर मैसेज, अपने मैसेज फैकल्टी _मैसेज पर टैप है। ठीक है, थैंक यू संदीप जी। राधा कुमारी क्लियर? अगला क्वेश्चन ध्यान दो। देखो कितना कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं है। भारत तथा स्वीडन की जन्म दरों का अनुपात क्या है? भारत और स्वीडन की जन्म दरों का अनुपात क्या है? भारत की जन्म दर कितनी है? देखिए ध्यान दो, 33। स्वीडन की कितनी है? ध्यान दो, 15। 33:15, 33:15। 3 से कट गया 11 पे, 3 से कट गया 5 पे, 11:5, 11:5। हाँ भैया एलन जेम्स, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है एलन जेम्स आपको देखकर, रियली। और तैयारी हो गई आपकी टेट की? खुश रहो, खुश रहो, ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी चल रही है टेट की? हेलो राधा कुमारी, संदीप कुमार जी क्लियर? जरा बात भी कर लिया करो हमसे भैया, कभी कभी मास्टरों से बात कर लेते हैं। रतनपाल जी, एलन जेम्स, राधा कुमारी, संदीप, वेदोसी। क्लियर? क्या बोला? भारत तथा स्वीडन की जन्म दरों का अनुपात, भारत की कितनी है? 33, स्वीडन की कितनी है? 15। 33:15, 11:5।
एलन जेम्स, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? क्लियर? चलो राधा कुमारी क्लियर, ठीक। ठीक बेटा। नेक्स्ट, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने परसेंट कम है? ये नहीं है, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने परसेंट कम है? इंग्लैंड की 20, न्यूजीलैंड की कितनी है? ध्यान दो, न्यूजीलैंड की है 30। ये कितनी कम है? ध्यान दो, इंग्लैंड की जन्म दर न्यूजीलैंड की जन्म दर से कितने परसेंट कम है? ये 20 है, ये 30 है, कितनी कम है? 10। कितने पर? 30 पर। 30 पर 100 पर कितना? ये खत्म। 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। अच्छा, सोमवारी किया है विदुषी, बहुत अच्छा विदुषी, सोमवारी किया, भगवान आपकी मनोकामना पूरी करेगा। बिल्कुल सही जेम्स। और ऑलेंज जेम्स, टेट की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? यूपी टेट की तैयारी कैसी चल रही है, बताओगे नहीं क्या? अब दिसंबर में होगा तो अब आप इस पर लग जाइए। यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म भरा है? यूपी ट्रिपल एस सी पैट का फॉर्म किस किसने भरा है? बेटा आप यूट्यूब पे भी आ जाइए और यहाँ भी आ जाइए। राधा कुमारी ने भी भरा है, हमने भी। बेटा यूट्यूब पे आ जाइए, यूट्यूब पे क्लास चलती है 1 बजे, उसमें जरूर आइए बेटा। ये टेबल और ग्राफ चल रहा है, उसमें सारा का सारा जो 20 नंबर का आना है, जो 20 नंबर का आना है बेटा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 20 नंबर का टेबल और ग्राफ आना है। 5 नंबर का अर्थमेटिक है, वो सारा आपको करा दिया, कर लेंगे आप, तो 25 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट में। और सुबह भी 8 बजे आया करो, अब इसमें लग जाइए अब। हाँ आप बिल्कुल सभी स्टूडेंट बेटा यूट्यूब पर जरूर सेशन लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान दो। देखो ये क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, लो और बड़ा कर दिया। लो ये क्वेश्चन है, ये है थोड़ा सा। देखो ध्यान दो, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये दिया है प्रोडक्शन इन, ध्यान दो प्रोडक्शन दिया है टन में। ये 40 टन प्रोडक्शन हो रहा है बेटा, 40 टन प्रोडक्शन हो रहा है किसमें? 2001 में। ये भी बार ग्राफ है, 40 टन प्रोडक्शन हो रहा है 2001 में, 30 टन प्रोडक्शन हो रहा है 2002 में, 2003 में 70 टन प्रोडक्शन हो रहा है, 2004 में 25 टन प्रोडक्शन हो रहा है, 2005 में 55 टन प्रोडक्शन हो रहा है, 2006 में 50 टन प्रोडक्शन हो रहा है, 2007 में 80 टन प्रोडक्शन हो रहा है, 2008 में 90 टन प्रोडक्शन हो रहा है। ये हमें प्रोडक्शन दिए हैं अलग अलग, प्रोडक्शन दिए हैं अलग अलग। हेलो विदुषी, हेलो विदुषी। अब बेटा हमें बताना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर देना है। देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया। ये मैं आपको पहले ही लिख देता हूँ, कई बार दिखाई नहीं देता, ये थोड़ा वैसा लिखा हुआ है। 30, 70, 25, 55, 50, 80 और ये 90। ध्यान दो क्या दिया है, 2003 से 2004 तक नमक के उत्पादन में कितने परसेंट कमी आई? 2003 से 2004, 2003 में देखो कितना है, 70 है, 2004 में कितना है, 25 है। कितने की कमी आई? यानी कि कितने की कमी आई? 45 की कमी आई। कितने पर? 70 पर। 70 पर 100 पर कितना? 1 जीरो खत्म, 450/7, 7×42 3, 7×4 28 2, 7×2 14, 64.2%। ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट, बिल्कुल सही है एलन जेम्स। हाँ जी भैया, संदीप जी, वेदुषी, राधा कुमारी, रतनपाल, क्या बोला हमने? 2003 से 2004 तक नमक के उत्पादन में कितने परसेंट की कमी आई? 2003 में कितना है बेटा नमक का उत्पादन? 70 है।
2004 में बेटा 25 है, कितने की कमी आई बेटा, ध्यान देंगे 45 की कमी आई, कितने पर, 70 पर, 100 पर कितना, 64.2%, 64.2%। नेक्स्ट, क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट, लो अगला क्वेश्चन ध्यान दो, ये दिया है वही चीज है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपको मैंने लिख दिया है पहले ही, और अब तो दिखाई दे रहा है थोड़ा इसमें। खैर, औसत उत्पादन में से किस वर्ग के औसत उत्पादन के बराबर है? 2004 और 5 का औसत उत्पादन, 2004 में कितना है, 25, 2005 में कितना है, 55, ठीक है, ये 50, ये 80, ये 90, ये 70, ये 30, ये 40, ठीक है। तो क्या बोला, 2003 और 2004 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्ष के औसत उत्पादन के बराबर है? ध्यान दो, 2003 और 2004, 3 में कितना है, 4 और 5, 4 में कितना है, 25, 4 में कितना है, 25, 5 में कितना है, 55, औसत उत्पादन निकालना है, 40 आ गया, 55 और 25, 80/2 40, निम्न में से किस वर्ग के बराबर है? निम्न में से किसके बराबर, 6 और 7, ओरली चेक करोगे, 6 और 7, 6 और 50 और 80, 130/2, पहला 6 और 7 का कितना आया, 130/2, क्या ये हमारा 40 आया? बिल्कुल नहीं आया, खत्म, ये नहीं हो सकता। 5 और 6 में देखिए, 55 और 50, 55 और 50 कितना हो गया, 105/2, दो पंजे 10, दो दो 4, दो पंजे 10, क्या ये बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। 2 और 6, 2 में कितना है, 30, 2 में कितना है, 30, 6 में कितना है, 50, कितना हुआ, 80/2, 40 आ गया। देखो ये 40 आ गया, ये भी 40 नहीं आया, तो 2002 और 2006, 2002 और 2006 आंसर। बिल्कुल सही, 2002 और 2006, सी ऑप्शन इज राइट। बेटा इनमें से किसके बराबर है, ये पूछा है, इनमें से किसके बराबर है, ठीक है। तो वैसे 2001 के बराबर भी आया, बिल्कुल एलन जेम्स आप सही कह रहे हैं, लेकिन 2001 इनमें कहीं ऑप्शन नहीं है, दो ही ईयर का हमें निकालना पड़ेगा एवरेज, तो 2002 और 2006 का, 2002 और 2006 का आया। बोलो क्लियर, क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो लो, क्या है कि 2001 की तुलना में 2008 में नमक के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2001 में कितना है, 40, 2008 में कितना है, 90, कितने की वृद्धि हुई, यहाँ 40 है, यहाँ 90 है, कितने की वृद्धि हुई, 50 की, कितने पर, 40 पर, 100 पर कितना, 4 से कट गया 10, 4 से कट गया 25, जीरो, 25 पंजे 125%, 125%, बी ऑप्शन इज राइट, 125%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एलन जेम्स, बिल्कुल सही एलन जेम्स, बिल्कुल सही। 2001 की तुलना में 2008 में नमक के उत्पादन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो 2001 एक में कितना है, 40 है, 2008 में कितना है, 90 है, कितने की कमी हुई, 50 की, कितने पर, 40 पर, वृद्धि हुई, वृद्धि 100 पर कितना, 125%। बोलो क्लियर, रतनपाल, विदुषी, एलन जेम्स, संदीप, क्लियर, क्लियर रतनपाल, विदुषी दिल से क्लियर। दिल से क्लियर, एरन जेम्स आपको मिस करते हैं बड़ा हम, आप बहुत सारे दिल बना देते थे, यूट्यूब पे भी आया करो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा,
निम्न में से कितने वर्षों में नमक का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक रहा? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कितने वर्षों में नमक का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक रहा? देखो पहले हमें औसत उत्पादन निकालना है, कितना है 40। देखो पहले मैं औसत उत्पादन निकाल रहा हूँ, प्लस ये कितना है 30, प्लस ये कितना है 70, प्लस ये कितना है 25, प्लस ये कितना है 55, प्लस ये कितना है 50, प्लस ये कितना है 80, प्लस कितना है 90। औसत उत्पादन 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ेंगे, 5 और 5 10, 0, 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 5 23 और 5 28 और 2 30 और 7 37 और 3 40 और 4 44, 440/8, 8 पंजे 40, 55। औसत उत्पादन 55 रहा। तो ये पूछा है कितने वर्षों में नमक का उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक रहा? 55 से अधिक। एक तो ये है 55 से अधिक 70 है, एक 80 है, एक 90 है। कितने वर्षों में रहा? 3 वर्षों में, 2003, 2007, 2008। 55 से अधिक, 70 वाला ले लिया, 80 वाला ले लिया, 90 वाला ले लिया। 55 से अधिक 3 सालों में, 3 सालों में 55 से अधिक रहा। हाँ पूरी उम्मीद है भैया, पूरी उम्मीद है भाई। क्यों उम्मीद नहीं है विदुषी? पूरी उम्मीद है विदुषी, आपसे पूरी उम्मीद है, सबसे। आप सबका सिलेक्शन होना, ये बात तय है, आप सबका सिलेक्शन होना है, दिल से क्लियर। तो टाइम मिलता है तो दोपहर में भी आया करो विदुषी यूट्यूब पे, ठीक है ना? 1 बजे वाली क्लास में अच्छी क्लास रहती है आपके लिए, बहुत दिल से क्लियर। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन करें बेटा, दिल से क्लियर। हाँ जी रतनपाल जी, संदीप जी, राधा कुमारी जी, विदुषी, एलन जेम्स। बेटा 2 3 बार रिवीजन कर लो, बस 2 3 बार। और यूट्यूब पर लगातार जरूर आते रहो, जिससे कि आपको पता लगता रहे, रिवीजन आपका होता रहे, मेरे मेथड्स आपको याद रहें। देखो नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है इसमें हमें कि द हिस्टोग्राम। बेटा ये हिस्टोग्राम है, और हिस्टोग्राम क्या होता है? इसमें जो रेक्टेंगुलर स्टेप है ना, सटी हुई होती हैं। ये दिया है हमें, गिवन ब्लो सो द नंबर ऑफ फैमिली ऑफ लोकेलिटी हैविंग वेरियस डेली इनकम एज ऑब्टेन्ड बाय ए सर्वे। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ग्राफ का ऑब्जर्वेशन करना है। अब बेटा यहाँ पे क्या है? डेली इनकम इन रुपीज, नंबर ऑफ फैमिली, यानी कि 0 से 100 रुपए कमाने वाली कितनी फैमिली है? 15 फैमिली। 100 से 200 रुपए कमाने वाली कितनी फैमिली है? 10। 200 से 300 रुपए कमाने वाली कितनी फैमिली है? 40। 300 से 400 रुपए कमाने वाली कितनी फैमिली है? 5। यानी कि 400 से 500 रुपए कमाने वाली फैमिली कितनी है? 20। 500 से 600 रुपए कमाने वाली फैमिली कितनी है? 30। 600 से 700 रुपए कमाने वाली फैमिली कितनी है? 15। 700 से 800 रुपए कमाने वाली फैमिली 10। 800 से 900 फैमिली कमाने वाली फैमिली 40। 900 से 1000 रुपए कमाने वाली फैमिली 15। देखो बेटा इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि यहाँ पे हम हिस्टोग्राम में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। हिस्टोग्राम में कभी भी बेटा हम आपसे पूछें कि 100 रुपए कमाने वाले कितने आदमी हैं, तो 100 रुपए पे हम कभी नहीं बता सकते, आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। 100 रुपए वाला हम कभी नहीं। 0 रुपए से 100 रुपए के बीच में कमाने वाले कितने हैं, यानी कि 0 रुपए से ज्यादा और 100 रुपए से कम कमाने वाले 15 आदमी हैं। मैंने पूछा 400 रुपए कमाने वाले कितने आदमी हैं, तो 400 रुपए कमाने वाले नहीं निकाल सकते, 400 से 500 निकाल सकते हैं, या 300 से 400 निकाल सकते हैं। 400 से 500 रुपए कमाने वाले आदमी 20 आदमी है। आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए हिस्टोग्राम में, तो उसमें चौथा ऑप्शन होगा कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं ज्ञात किया जा सकता, नहीं ज्ञात किया जा सकता। और बिना सोचे समझे आप आंसर लिख देंगे इस चीज का, ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन है, जैसे पहला हमारा यह है, कुल मिलाकर कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है लास्ट तक, पहला क्वेश्चन जो होता है वो हमें लास्ट तक याद रखना होता है, ध्यान रहे। कुल कितने परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। देखो बेटा कुल कितने परिवारों का, ये हमारे नंबर ऑफ फैमिली, यहाँ कितनी फैमिली है? 15। यहाँ कितनी है? 10। यहाँ कितनी है? 40। यहाँ कितनी है? 5। यहाँ कितनी है? 20। यहाँ कितनी है? 30। यहाँ कितनी है? ध्यान दो 15। यहाँ कितनी है? 10।
यहाँ कितनी है, हमें दिए 40, यहाँ कितनी दी है हमें, ध्यान दो 15। टोटल फैमिली कितनी है, 15 और 10 25, 25 और 40 65 और 5 70 और 20 90 और 30 120 और 15 135 और 15 150 160 40 200 फैमिली हो गई। टोटल 200 फैमिली है, टोटल 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ, कुल 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। बिल्कुल एलन जेम्स, कुल 200 परिवारों का सर्वेक्षण हुआ। बोलो क्लियर। वेदुसी क्लियर, राधा कुमारी क्लियर बेटा, थैंक यू। क्लियर 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 एलन जेम्स, दिल से क्लियर। चलो बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन है अगला। अब देखते ही बता देंगे, उन परिवारों की संख्या बताइए जिनकी आय 800 रुपए या उससे अधिक है। अब 800 रुपए तो हम बता नहीं सकते, मैंने आपको पहले ही बता दिया। 800 रुपए या उनसे अधिक है, जैसे हमने कहा आपसे 800 रुपए या उनसे अधिक है। 800 रुपए, देखो 800 रुपए वाला कॉलम ये है, तो बेटा हम 800 पे तो निकाल नहीं सकते, 800 से अधिक पे निकालेंगे। 800 से 900 रुपए कमाने वाले कितने हैं, 40 परिवार। 900 से 1000 कमाने वाले कितने हैं, 15 परिवार। तो 800 से अधिक कमाने वाले, यानी कि यहां से इधर देखेंगे, 800 से अधिक कमाने वाले कितने हो गए, 40 प्लस 15 बराबर 55। यानी कि 55 फैमिली ऐसी हैं जो 800 से अधिक रुपए कमाती हैं, 800 से अधिक रुपए कमाती हैं। क्लियर क्लियर, जरूर आया करो बेटा यूट्यूब पर एक बार। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, अप टू 800, 800 तक, 800 तक होता ना, अप टू 800 तक क्या दिया है, एबव 800 और एबव दिया है, अप टू 800 होता, 800 तक तो बेटा 800 तक इतना इन 7 वालों को जोड़ देते, इन आगे वाले सबको जोड़ देते। 800 तक होता तो रतनपाल, 800 तक होता तो इन सबको जोड़ देते। चलो बहुत अच्छा रतनपाल, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो ध्यान दो, ये क्वेश्चन दे दिया, और ये क्या क्वेश्चन दे दिया, उन परिवारों की संख्या जिनकी आय, ध्यान देंगे, 200 रुपए से कम है। जिनकी आय 200 रुपए से कम है, यानी कि ये 200 रुपया इससे कम, यहां से इधर, यहां से इधर, ये कितना है 10 और ये कितना है 15, यानी कि 15 प्लस 10 बराबर कितना हो गया 25। 25 फैमिली ऐसी हैं जिनकी आय 200 रुपए से कम है। दिमाग लगाओगे तो फ्री के नंबर हैं बेटा, दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल फ्री के नंबर हैं बेटा। ध्यान दो, कितने परसेंट परिवारों, कितने परसेंट परिवारों की आय प्रतिदिन 500 रुपए से कम है, कितने परसेंट पूछा है, कितने परसेंट परिवार, टोटल परिवार कितने थे, सबसे पहली बात ये बात आपको याद रखनी है। टोटल परिवार कितने बताए थे मैंने आपको, ध्यान है, टोटल परिवार कितने बताए थे पहले क्वेश्चन में, 200। टोटल फैमिली देखो 200 बताई थी मैंने आपको। अब 500 रुपए से कम इनकम वाली कितनी फैमिली है, ये देखिए, 500 रुपए से कम, ये 500, यानी कि 20 ये हैं, 5 25 और 40 65 और 10 75 और 15 90, यानी कि 90 फैमिली ऐसी हैं जो 500 रुपए से कम कमाती हैं। कितनी फैमिली में से बेटा, 200 फैमिली में से। परसेंटेज कितने की, 100 की, 2 जीरो खत्म, 2 से कट गया 45, यानी कि 45% परिवार ऐसे हैं जो 500 रुपए से कम कमाते हैं। 45% परिवार ऐसे हैं जो 500 रुपए से कम कमाते हैं। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही जवाब। क्लियर रतनपाल, एलन जेम्स क्लियर, विदुषी दिल से क्लियर, राधा कुमारी क्लियर, जबरदस्त क्लियर विदुषी। चलो नेक्स्ट विदुषी, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन देखो, ये दे दिया,
ये हमें दिया है, हमें वही हिस्टोग्राम दे दिया दूसरा कि ये हमें मार्क्स दिए हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कि 0 से 10 तक मार्क्स जो आते हैं वो कितने स्टूडेंट के आते हैं, 2 के। 10 से 20 के बीच में आते हैं 6 स्टूडेंट के नंबर। 20 से 30 के बीच में आते हैं 10 स्टूडेंट के नंबर। 30 से 40 आते हैं बेटा 3 स्टूडेंट के नंबर। 40 से 50 आते हैं 8 बच्चों के नंबर। 50 से 60 आते हैं बेटा ये 4 बच्चों के नंबर। 60 से 70 आते हैं 7 बच्चों के नंबर। 70 से 80 आते हैं बेटा 5 बच्चों के नंबर। ये हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। देखो चलो, ये क्वेश्चन है हमारा, आंसर देना है हमें क्वेश्चन का। देखो क्या दिया है, कितने छात्रों ने 50 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। 50 या उससे अधिक, देखो 50 से 50 तो निकाल नहीं सकते, 50 से अधिक ही निकालेंगे। ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे, 4। यहाँ कितने बच्चे हैं देख रहे हैं, 7। यहाँ कितने बच्चे हैं, 5। यानी कि 4 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 4 11 और 5 16। 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 50 या उससे अधिक हैं। 16 बच्चे ऐसे हैं जिनके अंक 50 या उससे अधिक हैं। बिल्कुल बेदुसी, यहाँ पर बिल्कुल इजीएस्ट मोड पे है, ये चीज बिल्कुल बेसिक सिखा रहे हैं। चलो देखो, आज मैं इतना ही कराऊंगा, सही है। आज की क्लास यहीं तक थी। और बेटा क्लास लेने जरूर आया करिए, क्लास लेने जरूर आया करिए बेटा। और यूट्यूब पे भी क्लास लेने जरूर आया करो, 8 बजे और 1 बजे। आपका रिवीजन होता रहेगा, आपको फायदा मिलता रहेगा। आज इतना ही कराता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।